बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास डॉलर्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हैं, हमारे रिजर्व्स बिल्कुल कब्र में जाने वाले हैं और हालत हमारी ये हो चुकी है कि आईएमएफ का पैकेज हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आईएमएफ की है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, आप जो है वो पैसे लें मज़ीद ज़्यादा, और हमें यूएई चाहे सऊदी अरब हो चाइना कोई भी पैसे अब देने को तैयार नहीं। अब बजट हमने पेश करना है तो इंटरनेशनल इदारे कह चुके हैं कि अगर आपने आईएमएफ के बगैर बजट किया तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। यानी अब आप सोचिए आखिरी हलवा इनके पास क्या था इस हरबे के तहत। अब ये डिफॉल्ट से बचाने के लिए एक बड़ा और ग्रैंड प्लान लेकर आ रहे हैं। वो ग्रैंड प्लान क्या है? हमारे कानून का एक सेक्शन है 111 उसी क्लॉज 4, उसके तहत ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो मैक्सिमम 5 मिलियन, जी हाँ पाकिस्तानी 50 लाख रुपया, जो तकरीबन अगर आज आप देख लें डॉलर के रेट के हिसाब से तो 17,500 बनता है, इतना सिर्फ भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भेजेंगे तो आप नहीं रिसीव हो पाएंगे, ना कुछ भी होगा। इवन के $500 से भी ज़्यादा अगर आपने भेजना होता है तो आपको इंक्वायरी है, आपको सर्टिफिकेट देना, न जाने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप ये काम कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये करने जा रहे हैं कि उस 5 मिलियन को कन्वर्ट कर रहे हैं या उसको अमेंड कर रहे हैं, और एक नया लॉ लाने की इस वक्त तैयारी है कि तकरीबन 2,90,00,000, जो अगर डॉलर के रेट के मुताबिक इंटरबैंक का रेट हम देख लें, यानी 2,90,00,000 की हद उसको करें। वो 5 मिलियन था, उसकी हद बढ़ाकर हम 2,90,00,000 कर रहे हैं। और ये कहा है कि कोई भी बैरून मुल्क से पैसे भेजता है $1,00,000 के इक्वल, तो ना उससे पूछा जाएगा कि भाई तूने चोरी का पैसा है, तेरा हलाल है हराम है, सोर्स ऑफ इनकम पूछा ही नहीं जाएगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो कह रहे हैं कि जी हम इससे अवाम से अरबों डॉलर्स लेंगे और इससे हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके तहत हमने उनको कमिट किया हुआ, लिख कर दिया है कि हम किसी तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, हम किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं देंगे। क्योंकि माजी के अंदर इस सेक्शन को जब भी एमनेस्टी स्कीम दी गई इस तरह की, उसका बेतहाशा गलत मिसयूज़ हुआ, यानी उसको बदतरीन इस्तेमाल किया गया, और इतना बदतरीन इस्तेमाल किया गया कि आप ये देखिए जितना काला धन था वो सफ़ेद किया गया। अब लोग क्या करते? लोग ये काम करते, जाहिर सी बात है आवाम के पास तो पैसा है नहीं, तो वहां पर जितने मगरमच्छ बैठे होते हैं पहले पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजते हैं, फिर वहां से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। तो अगर आपको एमनेस्टी इस तरह की मिल जाती है तो आप बाहर से पैसा पाकिस्तान भेज देते हैं, यानी वो आपका काला धन होता है सफेद हो जाए, आप चाहे प्रॉपर्टी लें चाहे कुछ करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं। अब ये काम करने जा रहे हैं। आईएमएफ के जो प्रोग्राम है हमारा, जो पिछली दफा हमने साइन किया था, वो तकरीबन 30 जून को खत्म हो रहा है। अगर हमने उससे पहले कोई स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर आपको नया मुआहदा करना पड़ेगा, और वो सब कुछ नई कंडीशन, उसमें नए मामला, ये वो प्रोग्राम हमें मिलता भी है नहीं मिलता, ये बात की बात है। याद रहे यूएई ने, सऊदी अरब ने और चाइना ने ये जो आपको पैसे देते हैं कि आप $1 अरब रखवा ले, 2 अरब रखवा ले, फलाना रखवा ले, वो इस शर्त पर देते हैं कि आपने आईएमएफ से प्रोग्राम लेना है। अगर आप आईएमएफ से प्रोग्राम लेते हैं तब आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप इस तरह पैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये होती है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, अगर आप $500 भी भेजते हैं तो वो आप देखते हैं छोटी से छोटी अमाउंट को भी, भाई कहाँ से आई, क्यों आई, उसका सोर्स दें, उसके डॉक्यूमेंट्स दें, ये करें वो करें। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास अब कोई सूरत हाल ही नहीं है, वरना तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर मामला क्या होगा। तो अब यहाँ पर अब ये जो काम करने जा रहे हैं वो ये मामला है कि एक तो हमने आईएमएफ को कहा कि हम 9200 अरब रुपया जो है वो हम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई काम हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी 10,000 अरब से ज़ायद का टैक्स कलेक्ट करें। हम कह रहे कहाँ से करें, लोगों के हालात नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारोबार तबाह है, आपकी ऑटो इंडस्ट्री का जनाजा निकला, सब कुछ ज़मीन बोस हो रहा है, तो करे क्या। अब आईएमएफ ने आपको जो शराइत रखी है, उन्होंने कहा सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आए और आप मजीद पैसे ले, ना सऊदिया दे रहा है हमें, ना यूएई, ना चाइना, कोई भी हमें देने को तैयार नहीं है, और उनकी शराइत भी ये है कि भाई आप अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेकर आए। अब हम फंस गए हैं चारों तरफ से।
अब सवाल यहाँ पर सबसे पहले ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल इदारे इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं उसमें IMF जो है वो इंटरनेशनल इदारा, वो तो कहता है भाई आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए। कोरोना के बाद जो हमने पैकेजेस दिए थे उस पर वो बड़ा सख्त नाराज हो गए थे कि आपने कंस्ट्रक्शन वालों को क्यों एमनेस्टी स्कीम और बहुत सारी चीज़ें दी। अब यहाँ जो एक बात है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो चाहे पैसा भेजे ना भेजे, क्योंकि देखिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है मुल्क की हालत देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना होता तो वो कर देते। वो देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी है उसने एक प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट किया, मिसाल के तौर पर उसने जब डॉलर का रेट है 150, उसने तब इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का। अब जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो बजाय कीमत बढ़ने के डॉलर का रेट ऊपर चला गया, पाउंड चला गया 400 से अबव, और डॉलर जो है वो 290 और ओपन मार्केट के अंदर 315। ऑलरेडी जो पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं, फिगर जो सामने आए हैं उनमें 30 से 35% लोग कम पैसा भेज रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वो बैंकिंग चैनल के जरिए तो पैसे ही नहीं भेज रहे, वो हुंडी के जरिए भेजते, क्योंकि ओपन मार्केट में उनको 315 का रेट मिलता है डॉलर के हिसाब से। दिरहम ले लें आप, सऊदी रियाल ले लें, कैनेडियन डॉलर, US डॉलर हो या ऑस्ट्रेलियन डॉलर या मलेशियन रिंगिट, कुछ भी आप कह लें, तो उनको रेट ज्यादा मिलता है। तो बैंकिंग चैनल के जरिए भेजते हैं तो कम मिलता है, तो वो ऑलरेडी हुंडी के जरिए ज्यादा, अब वो प्रेफर करते हैं कि हम वहां से पैसे भेजें, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो अब वो काम क्या कर रहे हैं? अब वो काम ये कर रहे हैं कि भाई इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि इन केस मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जी आम पाकिस्तानी तो देखता है कि उसने प्रॉपर्टी ली 150 के ऊपर, अगर 300 पर आ गया, मिसाल के तौर पर उसने 2 करोड़ का प्लॉट लिया, वो 4 करोड़ का आ गया, तो वो ये देखता है कि मेरा पैसा डबल हो गया रुपीस के अंदर। या वो देखता है कि मैंने 2 करोड़ का प्लॉट लिया तो जितना भी उसकी कीमत बढ़ गई, डॉलर का रेट उसका आसमान पर पहुंच गया, तो वो ये देखता है कि ना तो मुझे खरीदार मिल रहा है मार्केट के अंदर से, बायर मेरे पास है नहीं है मार्केट में, तो ना कोई, यानी लोगों की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, और दूसरा करेंसी डी वैल्यू हो रही है, और उस पैसे को कन्वर्ट करके अगर हम बाहर मंगवाते हैं तो बैंकिंग चैनल के जरिए वो कहते हैं कि आप तो पैसा बाहर भेज ही नहीं सकते। और अगर मैं यहाँ से कोई पैसा बंदा बाहर भेजता है, एक आम पाकिस्तानी या किसी जगह से दुनिया भर से, तो उसके ऊपर आपने कैप लगाया हुआ है कि आप 5 मिलियन से ज्यादा भेज नहीं सकते, तो जाए तो जाए। तो सारा धंधा जो चल रहा है वो तो ब्लैक और ग्रे मार्केट चल रहा है, जिस तरह ग्रे मार्केट अफगानिस्तान में आपके डॉलर चल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल तो समझ से बाहर है, और इंटरनेशनल इदारे क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं एमनेस्टी को या नहीं करते, क्योंकि हमने ये भी जो देखना होता है कि सारी सूरत हाल में वो कहते हैं भाई आपने इसको वो असल में अच्छा समझते ही नहीं है कि आप जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं डिस्क्लोज करते, यानी और बहुत सारे मामला है। अब ये जो असल कहानी शुरू हुई है, आप देखिए उसका कुछ सर पैर ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि कैसे चलेगा। और ये लास्ट अरबा है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कोई अरबा बाकी रह भी नहीं गया, तो हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? ये एक लास्ट मोमेंट था। और अब हमारे आने वाले वक्त के अंदर अगर ये चीज़ आपकी नहीं होती, यानी आप ये देखें कि आम पाकिस्तानी तो देखता कि मार्केट के हालात है, मैं पता नहीं पैसा भेजूँ ना भेजूँ, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप ये बताइए कि वो पाकिस्तान की हालत, यानी चोर चक्के जो हैं वो बाहर से अपना पैसा लेकर आते हैं, तो क्या उसको नेक्स्ट टाइम हम IMF के पास जाते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अगर IMF के पास आप नहीं जाते तो फिर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। करेंसी के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें जो ब्लूमबर्ग ने कहा है, ब्लूमबर्ग कहता है आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं जाते तो नया पैकेज है उसके अंदर मजीद सख्तियाँ हैं, वो कैसे चलेगा, क्या सूरत हाल है, इस बारे में अभी तक कोई चीज़ क्लियर और वाज़ह नहीं है। ये एक न्यू प्रपोजल है जो कि अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो कह रहे हैं $1 लाख तक आप भेज सकते हैं। तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे, या जिन्होंने पैसा लूट कर बाहर लेकर गए हुए हैं और वो बाहर से भेजेंगे? और वो भी ये देखते हैं कि असल में चाहे कोई पैसा लूट कर भी लेकर गया तो क्या वो भेजेगा पाकिस्तान पैसा? वो कहेगा कि यार स्टेबिलिटी, जबकि इतने बड़े बड़े इदारे जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी IMF ने भी कहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी आने वाले वक्त में, चीज़ें किस रुख पर जाती हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, क्योंकि जितने बेहतर होंगे आम बंदे का काम चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।